दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो में भिंडी के बीज से भिंडी का पौधे को जल्दी कैसे ग्रो करना है इसके बारे में आपको आज बताऊंगा। मैं आज आपको ऐसे दो तरीके से भिंडी के बीज को गमले में लगाने का तरीका बताऊंगा जिससे मेरा एक भी बीज बेकार नहीं होगा और आपके पौधे 3 से 4 दिन में आसानी से गमले में ग्रो कर जाएंगे। मैं उसका भी तरीका बताऊंगा और किस मिट्टी में लगाना है। मिट्टी भी आपको हल्की रखनी है क्योंकि गर्मी के सीज़न में अगर मिट्टी भारी होगी तो आपके पौधे का ग्रोथ नहीं होगा। इसलिए मिट्टी में आप ज़्यादा केमिकल खाद आपको देने की ज़रूरत नहीं है। भिंडी को आप गर्मी के सीज़न में लगाकर एवं जाड़े के सीज़न में लगाकर 2 बार भिंडी ले सकते हैं। एक पौधे में 40 से 45 दिन के अंतराल में आपके भिंडी तोड़ने लायक हो जाते हैं और उसे आसानी से आप घर में सब्जी बनाइए, भुंजिया बनाकर खाइए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। वैसे तो भिंडी के पौधे को गमले में लगाकर आसानी से ग्रो किया जाता है और इसका देख रेख भी करना बेहद ही आसान है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आज आपको ऐसे 2 तरीके बताऊंगा भिंडी के बीज को लगाने का जिससे आपका भिंडी का एक भी बीज बेकार नहीं होगा और सारे पौधे 3 से 4 दिन में आसानी से निकल जाएंगे। गमले में लगाइए या ग्रो बैग में लगाइए, इसका मैं तरीका आपको बताऊंगा। इसी भिंडी का बीज है और ये हाइब्रिड भिंडी का बीज है। तो हाइब्रिड भिंडी का बीज अक्सर मैं बाज़ार से ख़रीदता हूँ और देसी भिंडी का बीज मैं अपने से प्लांट्स जो लगता है उसको तैयार करके लगाता हूँ। आप 1 गिलास पानी ले लीजिए और आपकी जितनी ज़रूरत है उतनी भिंडी को बीज ले लीजिए। तो हमने 30 भिंडी के बीज लिया, उसे रात भर पानी में भिंगाकर छोड़ दिया। पानी में छोड़कर रखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि बीज जल्दी से अंकुरित होगी। उसके बाद हमने गमले की जो पुरानी मिट्टी थी उसको पलटी करके धूप में 2 से 3 दिन सुखा दिया है। उसके बाद गाय से बना गोबर का हमने 1 किलो खाद लिया। इसमें फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह पौधे का ग्रोथ तो बढ़ाता ही है, साथ साथ मिट्टी की नमी को बरकरार रखता है। उसके बाद हमने राख लिया है लकड़ी का जला। इसमें यह जैविक उर्वरक का काम करता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये एंटी फंगल का काम करता है। उसके बाद हमने नीम खल्ली लिया है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, फंगस को हटाता है और मिट्टी में जो कीट पतंगे लगते हैं उसको जड़ से सफाया करता है। इसे आप 2 से 3 चम्मच गमले की मिट्टी में डाल दीजिए। मिट्टी का ग्रोथ बढ़ेगा, कलियाँ लाने में मदद करेगा। उसके बाद हमने केचुए से बना वर्मी कंपोस्ट खाद लिया है। यह गर्मी के सीज़न में वर्मी कंपोस्ट खाद बहुत अच्छे से काम करता है, ग्रोथ बढ़ाता है। हमने जो पुराने गमले की मिट्टी ली थी उसमें गाय से बना गोबर का 1 किलो खाद भी पुराना मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उसे आप डालकर मिट्टी में मिलाइए। उसके बाद राख का आप 100 ग्राम लीजिए। यह एंटी फंगल का काम करता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है, कीट पतंगे को जड़ से सफाया करता है। इसको भी आप डालकर गमले में की मिट्टी में मिलाइए। उसके बाद हमने नीम खल्ली लिया है। यह आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो बढ़ाएगा ही साथ पौधे का ग्रोथ बढ़ाएगा। पौधे में जो भी कीट पतंगे हैं उसको यह जड़ से सफाया कर देगा। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट खाद जो केचुए के खाद से बनता है, या गर्मी के सीज़न में प्लांट्स में देने से बहुत अच्छे से काम करता है क्योंकि यह बहुत नाम मात्र का केमिकल रहता है। इसलिए इन सभी को मिक्स करके आप गमले की ताकतवर मिट्टी बनाइए। जो गर्मी के सीज़न में आप जो भी पौधा लगाइएगा तो मिट्टी की गर्मी यानी नमी बरकरार रहेगी। उसके बाद जो मिट्टी आपने बनाया है तो आप उसे ग्रो बैग में नीचे साइड में थोड़ा मिट्टी डालकर आप किचन वेस्ट से निकले छिलके को आप डाल दीजिए। ये आपका हाथ का काम करेगा और गर्मी के सीज़न के में आप जो मिट्टी बना रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छे से खाद का काम करेगा और जैविक खाद का काम करेगा जिससे आसानी से पौधा जल्दी से ग्रो करेगा और आपको खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व है जिससे पौधे का ग्रोथ होगा और बहुत जल्दी संख्या में आपका पेड़ हरा भरा होगा। भरकर आप गमले की मिट्टी को कुड़ाई कर दीजिए। कुड़ाई करने से यह फ़ायदा होगा कि मिट्टी हल्की होगी, भुरभुरी होगी और आप जो भी बीज लगाइएगा वो प्लांट्स में अच्छे से ऑब्जॉर्ब करेगा और जल्दी आपका बीज अंकुरित
हो जाएगा। हमने जो बीज को पानी में रख कर ढक कर छोड़ दिया था, तो आपको दूसरे दिन शाम में आप गमले की मिट्टी में हल्का हल्का उंगली की सहायता से छेदा कर लीजिए और 3 से 4 फीट के अंतराल में आप जो भी बीज पानी में रखे थे उसे आप लगाकर ऊपर से मिट्टी का फिलिंग कर दीजिए। आपको शेडी एरिया में रखने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद गमले की मिट्टी को या ग्रो बैग की मिट्टी को आप गुड़ाई कर दीजिए। उसके बाद दूसरा तरीका यह है कि आप जो भिंडी के बीज है उसे डायरेक्ट लगाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये भी आपको जितने भी ग्रो बैग है सब में 2 से 3 फीट के अंतराल में आप रखिएगा तो पेड़ अच्छे से और ग्रो करेगा और बहुत जल्दी घना हो जाएगा। इन 2 तरीके से आप अपने भिंडी के बीज को लगाइए, अच्छे से ग्रो करेंगे। पहला तरीका तो यह था कि भिंडी के बीज को हमने पानी में छोड़ दिया था रात भर, उसके बाद दूसरे दिन लगाया, जिससे भिंडी अंकुरन में बहुत अच्छे से होगा। दूसरा तरीका है कि आप गमले की मिट्टी में डायरेक्ट लगाइए, उसके बाद ऊपर से मिट्टी को फिलिंग करके अगर आपको नारियल का छिलका मिल जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि नारियल के छिलके में नमी बरकरार रखती है और सूरज की रोशनी को अवशेष कर लेता है, जिससे आपकी मिट्टी की गमले की नमी बरकरार रहती है। बीज लगाने के बाद आप ऊपर से जो नारियल के छिलके हैं उससे कवर कर दीजिए, जिससे आपके गमले की मिट्टी की नमी बरकरार रहेगी और बीज अंकुरन में बहुत जल्दी निकलता है। और इसे पानी का आपको डायरेक्ट पूरा डालना नहीं है, हल्का छिड़काव करते रहना। हल्का छिड़काव करने से आपके मिट्टी की नमी बरकरार रहेगी। देखिए 3 दिन के बाद जो भी भिंडी के बीज थे अंकुरन हो गए और कितने सुंदर निकले हुए हैं। आप बीज लगाने के बाद प्रॉपर सनलाइट्स में ही रखिए, क्योंकि ये जो नारियल के छिलके हैं ये आपके सूरज की रोशनी को अवशेष कर लेगा और मिट्टी की नमी बरकरार रखता है। देखिए जितने भी थे एक भी बीज मेरे ख़राब नहीं हुए, सभी अच्छी तरह से अंकुरन हो गए हैं तीसरे ही दिन में, और कितने सुंदर हेल्दी प्लांट्स भी लग रहे हैं। ये नारियल का छिलका का ही कमाल है कि आपके एक भी पौधे ख़राब नहीं हुए, क्योंकि मिट्टी की यह नमी बरकरार रखें और जिससे आपका पौधा जल्दी से ग्रो कर गया है बीज के द्वारा। उसके बाद आप 1 सप्ताह के अंतराल के बाद इस नारियल के छिलके को हटा दीजिए। उसके बाद फिर आपको प्रत्येक दिन तो पानी देना है और प्रॉपर सनलाइट्स में पौधे को रखना है, जिससे आपका पौधा 40 से 45 दिन में अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा और इसमें भिंडी होने लगेगा। सबसे ज़रूरी बात है कि आप गमले की मिट्टी तो बनाकर लगाए ही हैं, उसके 1 महीने के अंतराल के बाद आप इसमें फिर खाद डालना है। आपको तुरंत खाद नहीं डालना है। अगर आप तुरंत खाद डालिएगा तो ऐसे भी पहले से भी आपने जो खाद डाल के रखा है ये छोटे प्लांट्स सब खराब हो जाएंगे, गल जाएंगे। इसलिए आपका जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएं 1 महीने के बाद, तब इसमें गाय से बना गोबर का खाद दीजिए, वर्मी कंपोस्ट, इन दिनों को मिलाकर आप गमले की मिट्टी की कुड़ाई करके पौधे में दीजिए। पौधे का ग्रोथ होगा और बहुत जल्दी आपका फ्रूटिंग भी चालू हो जाएगा। गमले की मिट्टी को तो आपको 15 दिन के अंतराल में हर एक कुड़ाई करना है और जो भी खरपतवार रहे सबको निकाल कर फेंक दीजिए। तो दोस्तों मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और अपने ओकारा यानी भिंडी के बीज से पौधे बहुत जल्दी निकलेंगे और आपके एक भी भिंडी के बीज खराब नहीं होंगे। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें और मेरे बताए हुए तरीके से आप बीज से पौधे आपके 100% ग्रो करेंगे। एक भी बीज बेकार नहीं होगा। तो आप इसी तरह से गमले की मिट्टी को बनाइए, उसमें भिंडी के बीज को लगाइए, आपके भिंडी 3 से 4 दिन में तैयार हो जाए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। आप इसी तरह से भिंडी के बीज को गमले में लगाइए, बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। बाय बाय।